हेलो दोस्तों, साइबर सूत्रा के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक नई रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी। एक कंपनी है जिसका नाम रेड कैनरी। ये एक मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पांस एमडीआर सर्विस प्रोवाइडर है। एसेंशली इनका काम क्या होता है, अपने कस्टमर के एनवायरनमेंट्स में इंसिडेंट्स, जो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना और उसको रिस्पॉन्स करना। एमडीआर, ओके। मैनेज इसलिए कहते हैं क्योंकि एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, ओके। तो रेड कैनरी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है जिसमें वो उन्होंने पिछले साल की जो भी इनकी फाइंडिंग्स अपने कस्टमर एनवायरनमेंट से, उसके बारे में वो लोग बात करते हैं। तो इस बार की जो रिपोर्ट आई है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं सबको रिकमेंड करूँगा, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल पढ़िए इस रिपोर्ट को। आज मैं आपको इसकी समरी दूंगा जो मुझे की पॉइंट्स अच्छे लगे। तो रेड कैनरी ने क्या किया है कि इन्होंने कुछ अपने कस्टमर्स के सारे एनवायरनमेंट से, अराउंड 1000 कस्टमर्स हैं, उनके एंड पॉइंट्स को एनालाइज किया। उसमें कुछ 60,000 थ्रेड्स डिटेक्ट किए, अराउंड 216 पेटाबाइट ऑफ डेटा एनालाइज किया। और ये डेटा एंड पॉइंट्स, नेटवर्क, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, आइडेंटिटीज़ और सास एप्लीकेशंस के अक्रॉस था। और उन्होंने अपने कुछ जो ट्रेंड्स देखे उन एनवायरनमेंट्स में, उनको शेयर किया। तो इन ट्रेंड्स में अगर मैं बात करूँ तो रैंसमवेयर के ट्रेंड्स, इनिशियल एक्सेस कैसे होता है, आइडेंटिटी के अटैक, वल्नरेबिलिटीज़, स्टीलर जो मैलवेयर की कैटेगरी है, रिमोट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट टूल्स, क्लाउड में अब्यूज़ कैसे हो रहा है, एआई के क्या इम्पैक्ट उनको समझ में आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने किस तरह से टेस्टिंग देखी है एनवायरनमेंट्स में, और अक्रॉस इंडस्ट्री जो उन्होंने जो डेटा है उसको शेयर किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंसमवेयर के बारे में रेड कैनरी का ये कहना है कि उन्होंने पिछले साल से कम इंसिडेंट्स देखे हैं, और बहुत सारे इंसिडेंट्स फाइनल स्टेजेस तक नहीं पहुंच पाए, और उनकी टॉप 20 थ्रेड्स में भी नहीं आ रहे हैं उनके रैंसमवेयर। बट एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट उस रिपोर्ट में ये था कि उन्होंने रैंसमवेयर के जो सबसे कॉमन प्रीकर्सर्स है या प्री एक्टिविटी है, उनके बारे में शेयर किया। तो सबसे पहले अगर रैंसमवेयर का प्री एक्टिविटी की बात करूँ, यानी रैंसमवेयर आने के पहले क्या देखा उन्होंने, इनिशियल एक्सेस कैसे होता है। तो इनिशियल एक्सेस आमतौर पे इस तरह से उन्होंने एनवायरनमेंट्स में देखा है कि जो थ्रेट एक्टर्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट फेसिंग एप्लीकेशन, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कॉन्फ्लुएंस और वेरिटास की, दो एप्लीकेशंस का नाम। और ये जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, ये ज़ीरो डे भी हो सकती हैं, यानी किसी को नहीं पता है उन वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, या फिर वो पुरानी वल्नरेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जिनके पैच अवेलेबल है लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, तो इसलिए वो एक्सप्लॉइट हो गई। सेकेंड चीज़, लेटरल मूवमेंट के बारे में। तो उन्होंने ये मेंशन किया कि एडवर्सरीज जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट्स होते हैं, उनको क्रेडेंशियल डंपिंग से ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद वो लोग मिमिक ऐड से भी उसको एक्सेस करते हैं, और जब उनके क्रेडेंशियल्स हो जाते हैं तो वो एडवर्सरीज प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, जैसे रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल हो गया, WMI हो गया, SMB की यूज़ करते हैं, और टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे इम्पैक्ट। एक इंटरेस्टिंग बात यह है इस रिपोर्ट में कि इन्होंने सारे टूल्स मेंशन किए हैं जो एडवर्सरीज यूज़ करते हैं। तो जो भी लर्नर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल सकता है कि ये टूल्स को टेस्ट करें, ट्राई करें, और समझें कि साइबर क्रिमिनल्स कैसे काम करते हैं। उसके अलावा एडवर्सरीज लेटरल मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, रिमोट मैनेजमेंट के जो टूल्स होते हैं, जैसे एनी डेस्क है, फ्लीट डेक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उनको यूज़ करते हैं, जो कि अप्रूव्ड होते हैं आमतौर पे, और उनको उनसे वो लोग इंटरनली मूव करते हैं। रिकॉनेसेंस में किस तरह से करते हैं वो लोग काम की, जब भी वो नए सिस्टम्स, मतलब किसी एक सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टैंडर्ड जो बिल्ट इन कमांड होती है, IP कॉन्फ़िग, OMI, नेट, एनएल टेस्ट, इन सबको यूज़ करते हैं ताकि वो इन उस एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकें, रिकॉन कर सकें कि और किस सिस्टम्स पे वो जा सकते हैं। उसके बाद जब उनका अटैक सक्सेसफुल हो जाता है तो वो सिर्फ डेटा एनक्रिप्ट नहीं करते, उसको चोरी भी करते हैं, ताकि वो बाद में उसको एक्सटॉर्ट करके पेमेंट ले सकें कि अगर आपने डेटा, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपको ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे। ओके। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि बहुत सारे एडवर्सरीज या थ्रेट एक्टर्स मल्टीपल लोगों के साथ टाइप करते हैं, मल्टीपल टूल्स यूज़ करते हैं, तो उससे एट्रीब्यूशन मुश्किल हो जाता है कि किस एक ग्रुप ने अटैक किया है कि नहीं। तो एग्जांपल, वो लोग इनिशियल एक्सेस एक बंदा ने मान लीजिए सक्सेसफुल हो गया, तो वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जिससे उसने इनिशियल एक्सेस करी थी उसको सेल कर सकता है, और फिर वो दूसरा को एक्सप्लॉइट कर सकता है। जैसे एक उन्होंने इंसिडेंट मेंशन किया है कि अपनी रिपोर्ट में, कि मैंडेंट नाम की एक कंपनी ने ऑब्जर्व किया था कि अल्फी करके एक थ्रेट एक्टर है, उसने वेरिटास का एक सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट किया एज, और साथ ही साथ बिट्स एडमिन का
यूज़ किया, लेकिन उससे उनको ये पता नहीं चल पाया कि ये सिर्फ एल्फ़ी है, क्योंकि एल्फ़ी इस तरह के यूज़ कर सकता है, लेकिन और भी उन्होंने कुछ एक्टिविटी नोटिस करी जो कि और थ्रेट एक्टर्स के साथ ओवरलैप कर रही थी। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ग्रुप्स आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। ओके, तो ये थे रैंसमवेयर के ट्रेंड्स। अब जब दूसरे ट्रेंड्स में आते हैं वो इनिशियल एक्सेस, तो किस तरह से एनवायरनमेंट्स में अटैक होता है। तो इसमें जो सबसे कॉमन तरीका है वो है फिशिंग। और फिशिंग जो लोग जानते हैं वो एसेंशली एक सस्पिशियस, मतलब एक एक इस तरह से ईमेल आती है या क्यूआर पे, एसएमएस पे या वॉइस कॉल आ सकता है कि आप इस लिंक को क्लिक करें और उसके बाद आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर इस स्पेसिफिक रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन है कि एक्टर्स क्या कर रहे हैं कि फिशिंग के जो अटैचमेंट होते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट सिक्योरिटी होती है या ईमेल सिक्योरिटी है लार्ज कॉर्पोरेट्स में, तो वो किस तरह से बाईपास करते हैं इस तरह के सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को, कि वो नए फाइल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। ओके, और ऐसे फाइल फॉर्मेट्स जो कि मार्क ऑफ द वेब, MOTW यानी इंटरनेट डाउनलोडेड जो फाइल्स होती हैं, अगर उनको वो आसानी से डिटेक्ट ना कर पाए। तो अगर आप लोगों को याद हो कि कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप कुछ डाउनलोड करते हैं और उसको ओपन करते हैं तो सिस्टम वार्निंग देता है कि ये आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया, आर यू श्योर यू वांट टू ओपन दिस, तो आप आमतौर पे यस कर देते हैं। तो इस तरह की जो फाइल डाउनलोड होती है उसमें सारे फॉर्मेट्स, विंडोज़ या मैक है, वो सारे फॉर्मेट्स के लिए ऐसा नहीं करता है। तो जो थ्रेट एक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि नए फाइल फॉर्मेट्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जिप, रार जो कंप्रेस फॉर्मेट है, या ISO HD फाइल हैं जो कंटेनर फाइल्स है, उनको कर रहे हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने पैच एक निकाला था जिसमें कि अगर आप जिप फाइल ओपन कर रहे हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके तो उस पर अलर्ट आता था। ठीक है, उसके बाद एक्टर्स ने भी क्या किया, उन्होंने दूसरी फाइल फॉर्मेट जैसे VHD चालू करी, MSIX को यूज़ करना चालू किया। MSIX एक विंडोज़ एप्लीकेशन पैकेज का एक फॉर्मेट है, और जो कि बड़ा पॉपुलर IT टीम्स के बीच में। तो इस तरह के फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट एक 2023 में उन्होंने एक इंसिडेंट मेंशन किया जहाँ पे वन नोट अटैचमेंट, जो वन नोट माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, उसके फाइल फॉर्मेट में अटैचमेंट आया था और उससे अटैक हुआ। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि जब इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसमें एक और काम ये होता है कि किस तरह से ये लोग वापस आते हैं कि वो विक्टिम को ट्रिक करेंगे कि आप ये जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसमें ग्रामरली, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, नोशन, जूम के लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं। उसके अलावा इस रिपोर्ट में भी मेंशन है कि QR बेस्ड फिशिंग अटैम्प्ट्स भी कॉमन हो गई हैं। साथ ही साथ SEO पॉइजनिंग, मालवेटाइजिंग का कॉम्बो बड़ा पॉपुलर है, जिसमें एसेंशियली क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल, एक पर्टिकुलर कीवर्ड हुआ, उसको ये लोग टाई कर देते हैं अपने वेबसाइट्स में। तो वेबसाइट्स में एग्जांपल आपने गूगल के जूम डाउनलोड या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउनलोड, तो ये लोग क्या करेंगे कि अपनी वेबसाइट पे इस तरह के टर्म्स डाल देंगे या स्पॉन्सर कर देंगे उनको एड्स के थ्रू, और जब एंड यूज़र उस पर क्लिक करता है तो उसके सिस्टम के अंदर अटैक आ जाता है, ये मतलब सॉरी मैलवेयर का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। ओके, तो इस तरह से बड़ा कॉमन हो गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के लिए हो गया है, कॉमन डाउनलोड प्लेटफॉर्म्स के लिए हो गया। तो फेक एड्स या मलिशियस एड्स ये लोग कर रहे हैं। ओके, फिर वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में रिपोर्ट बात करती है कि जो कॉमन है वो न्यू CVs, न्यू वल्नरेबिलिटीज़ आर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड, साथ ही साथ पुरानी। और रिपोर्ट मेंशन करती है किस तरह से 3CX और मूविट के सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन में भी अटैक्स हुए। तीसरे ट्रेंड की हम बात करते हैं, वो है आइडेंटिटी रिलेटेड अटैक्स। तो आइडेंटिटी रिलेटेड अटैक्स के अंदर क्या है कि रिपोर्ट मेंशन करती है कि ह्यूमंस, हम जैसे लोग, सबसे प्राइमरी वल्नरेबिलिटी है जिसका साइबर क्रिमिनल्स एडवांटेज उठाते हैं, और वो आमतौर पे फिशिंग, मैलवेयर, डेटा लीक, ब्रूट फोर्स अटैक्स, मैन इन द मिडल अटैक्स, वाटरिंग होल अटैक्स और प्रीवियसली कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स के थ्रू ही इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ा कॉमन हो गया है कि जो सिक्योरिटी के लिए MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशंस आपने कभी यूज़ किए होंगे, गूगल ऑथेंटिकेटर, ऑक्टा, RSA एक्सेट्रा, इन सब टेक्नोलॉजीज़ को लोग सिक्योरिटी के लिए लगा देते हैं। लेकिन अब साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि वो लोग हेल्प डेस्क
और टेक्निकल टीम्स, जो टेक्निकल सपोर्ट के जो लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को हैंडल करते हैं, उनको ट्रिक कर रहे हैं। एक तरीका ये किया है कि उनको आप सोशल इंजीनियरिंग करो, उनको कॉल करो और उनको बोलो, उनको कुछ स्टोरी बताओ, सॉफ्ट स्टोरी, और ताकि वो आपकी MFA सेटिंग्स को रीसेट कर दे और आप नए साइबर क्रिमिनल नए डिवाइस पे MFA इनेबल कर देता है कि मेरा फ़ोन खो गया है, आप इस मेरा ये इन्फॉर्मेशन है, और जब नया डिवाइस पे एनरोल कर जाते हैं उसके थ्रू वो ऑथेंटिकेट कर देते हैं। ओके, उसके अलावा MFA प्रॉम्प्ट बॉम्बिंग भी बड़ा कॉमन है, जो कि आप इतने साइबर क्रिमिनल्स इतने MFA अटैम्प्ट्स बढ़ देते हैं कि एंड यूज़र है ना, वो हाँ कर देता है कि हाँ दिस ऑथेंटिकेशन इज़ अप्रूव्ड, कुछ मिस्टेक होगा सिस्टम में इसलिए हो रहा है। अच्छा, थर्ड थिंग जो रिपोर्ट में मेंशन है कि वो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज़ करते हैं, उनको सोशल इंजीनियरिंग करेंगे और सिम स्वैप कर लेंगे, ताकि अब जो SMS या ऑथेंटिकेशन के लिए OTPs आए हैं वो सारे इनके नए सिम के अंदर आए। ओके, और इसके अलावा बहुत सारे लॉगिंग पैटर्न्स हैं जो रिपोर्ट ने मेंशन किए हैं, जैसे लॉगिंग अटेम्प्ट्स फ्रॉम अनफेमिलियर लोकेशंस, कॉन्करेंट लॉगिंग्स फ्रॉम डिस्परेट जोग्राफिक लोकेशंस, लॉगिंग्स फ्रॉम मलिशियस IP स्पेसेस, login occurring in tandem with high volumes and और MFA रिक्वेस्ट। तो इस तरह के पैटर्न्स हैं, वो ट्रैक करने चाहिए अगर आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स को डिटेक्ट करना है। ओके, चौथा जो ट्रेंड मेंशन किया वो वल्नरेबिलिटी स्पेसिफिक के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एक इनिशियल एक्सेस वेक्टर है और बहुत सारी हाई प्रोफाइल वल्नरेबिलिटीज़ 2023 में ऑब्जर्व करी गई। और अब क्या हो रहा है कि जो वल्नरेबिलिटीज़ पहले सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पे थ्रेट एक्टर्स ढूंढते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस के पास भी जा रहे हैं, उन पे भी अटैक कर रहे हैं। सिट्रिक्स का एग्जांपल है, WSFTP का है, Qt FTP का, एक्सेट्रा। इस साल में बहुत सारे अटैक इस साल भी हमने बहुत ऑब्जर्व किया है कि कॉमन हो रहा है, स्पेशली फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर में। अच्छा, एक कॉमन पाथ जो अटैकर्स लेते हैं वो कि वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन सबसे पहले वो किसका करते हैं, पब्लिक फेसिंग सर्विस का, वेब एप्लीकेशन का, उसके बाद उसके ऊपर एक वेब शेल या रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल डाल देते हैं, उसके बाद क्रेडेंशियल्स डंप की जाती है और उसके बाद उन लैटरली उस एनवायरनमेंट में मूव करते हैं। और एक सिंपल सी समरी इस रिपोर्ट ने दी है कि अगर सिस्टम आपका इंटरनेट फेसिंग है तो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट होगा। अच्छा, एक बार वल्नरेबिलिटी आ जाती हैं तो उसके बाद वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयट हो जाती है तो उसके बाद ट्रांसफ़र टूल्स होते हैं। तो कैसे कौन से टूल्स रिपोर्ट में आपने मेंशन किए हैं, पावर शेल है, सर्टुटल है, कर्ल को यूज़ करके कोई रिमोट एक्सेस टूल जैसे एनीडेस्क हो गया, कोबाल्ट स्ट्राइक के कुछ पेलोड्स हो गए, उनको डाउनलोड किया जाता है। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, वो लेटरली मूव करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। अच्छा, इसके अलावा डिपेंड करता है कौन सा सॉफ्टवेयर है। अगर टारगेट जिसको एक्सप्लॉइट किया, अगर सिट्रिक्स है तो उसको एक्सप्लॉइटेशन उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के थ्रू भी किया जा सकता है। ओके, और फर्दर मूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक बड़ी फाइंडिंग इस रिपोर्ट में वो ये आई है कि अगर वल्नरेबिलिटी नई है, न्यू है और चेंज हो रही है, तब भी जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो वही मेथड यूज़ करते हैं कि एग्जांपल वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो गई, उसके बाद वो वही प्रोसेस या वही कॉमन टूल्स यूज़ करेंगे, जैसे जो मैंने बताया, रैट को यूज़ करना, क्रेडेंशियल डंप करना और उसके बाद लिटरली मूव कर लेना। ओके, तो उनका जो स्टेप्स हैं वो कॉमन हो जाते हैं एक्सप्लॉइटेशन के बाद। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ट्रेंड की, वो है स्टीलर्स। तो स्टीलर्स करीब 10% कंट्रीब्यूशन किया इनके थ्रेड्स के अंदर। और इसमें जो स्टीलर, क्योंकि एक टाइप का मलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलवेयर है, तो उसमें या तो डेडिकेटेड स्टीलर्स हैं या ऐसे मैलवेयर फैमिलीज है जिसमें स्टीलर एक कैपेबिलिटी, जैसे येलो कॉकटू नाम का एक मैलवेयर है, और डेडिकेटेड स्टीलर्स आते हैं जैसे लमा C2 है, रेडलाइन है, डकटेल, एटॉमिक स्टीलर, एक्सेट्रा। और आजकल क्लाउड स्पेसिफिक स्टीलर्स भी आ गए हैं जो क्लाउड एनवायरनमेंट्स के क्रेडेंशियल डंप करते हैं। ओके, और इनको कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, वही SEO के थ्रू, फेक एड्स के थ्रू। और इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन हुआ है कि 2023 में मैकओएस के लिए भी स्टीलर्स काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। अगले ट्रेंड की बात करते हैं, रिमोट मैनेजमेंट टूल्स। तो रिमोट मैनेजमेंट टूल बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शंस हैं साइबर क्रिमिनल्स के लिए, लेटरली मूव करने के लिए, क्योंकि वो अप्रूव्ड होते हैं, लेजिटिमेट होते हैं, अच्छे वेंडर्स उनको बनाते हैं। और जो कॉमन टूल्स इन कस्टमर्स इस रिपोर्ट में इनके कस्टमर्स में देखें, वो नेट सपोर्ट मैनेजर, रेमकॉस,
रट और अटैरा, ये सारे टूल्स बड़े कॉमन है। और ऐसा भी हो रहा है कि मैलवेयर पहले डिलीवर होगा और उसके बाद मैलवेयर के एडिशनल पेलोड में या फॉलो ऑन एक्टिविटी में इस तरह के टूल्स डिप्लॉय होते हैं, जैसे मैंने कहा पहले भी। ओके, अगली बात करते हैं हम क्लाउड की। तो क्लाउड स्पेसिफिक अटैक्स बढ़ गए, जिस तरह से क्लाउड का अडॉप्शन बढ़ रहा है। कम रिपोर्ट ने मेंशन किया कि उन्होंने करीब 16 टाइम्स ज़्यादा अटैक देखे हैं जो कि क्लाउड पे हैं। इसमें दोनों टाइप के अटैक्स हैं, चाहे वो IaaS सर्विसेज हों या SaaS सर्विसेज हो, अटैक्स बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो स्टीलर्स हैं उनकी एक्टिविटी क्लाउड क्रेडेंशियल्स को कैप्चर करने के लिए बढ़ गई है। उसमें बहुत सारे स्टीलर्स हैं जो कि कुकीज़ और एक्टिव सेशन टोकन्स होते हैं, उनको ब्राउज़र से स्टील करके क्लाउड एनवायरनमेंट में लॉगिन कर सकते हैं। ऐसे भी स्टीलर्स हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक क्लाउड प्रोवाइडर को टारगेट करेगा, जैसे AWS के लिए। ओके, और फिर एडवर्सरीज क्या करते हैं, लेट्स से एक एंड यूज़र का सेशन ऑथेंटिकेटेड है AWS पे, और उसका जो सेशन कुकी है उसको या सेशन टोकन है उसको उन्होंने कैप्चर किया, और उसके बाद उसको यूज़ करके वो फिर API एक्शंस लेते हैं, जिससे कि वो लोग AWS के अंदर अपने नए यूज़र्स क्रिएट कर सकें, एक्सेस की जनरेट कर सकें और अपनी परमिशंस एस्केलेट कर सकें। ये सब API के थ्रू कर रहे हैं, उनको लॉगिन नहीं करना, उसके बाद वो लॉगिन कर लेते हैं। ओके, तो इसका और वो MFA की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो इस तरह के काफ़ी एग्जांपल हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छी रिपोर्ट में एक केस स्टडी दी है एक ग्रुप के बारे में जिसका नाम है स्कैटर स्पाइडर, जो कि बहुत सारी टैक्टिक्स यूज़ करता है क्लाउड एनवायरनमेंट्स में जाने के लिए। ओके, जिसमें एक बड़ी कॉमन टैक्टिक वो लोग यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि वो ऑथेंटिकेशन टोकन्स को फिशिंग के थ्रू स्टील करते हैं और उसके बाद वो नए आइडेंटिटी प्रोवाइडर को इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, और उसके बाद फिर वो API कॉल करते हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर ऑक्टा की मेंशन है कि एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे एक सेशन कुकी को स्टील किया गया, जहाँ पे यूज़र ऑलरेडी ऑक्टा के थ्रू ऑथेंटिकेटेड था, और उसके बाद उन्होंने एक नया सर्विस अकाउंट बनाया और उसके बाद वो उस एनवायरनमेंट में मूव कर गए। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि अटैकर्स किस तरह से स्किल सेट बढ़ा रहे हैं, हम लोग की तरह वो भी क्लाउड के बारे में सीख रहे हैं। ओके, AI के बारे में एक अगला ट्रेंड है जिसमें कि उन्होंने बताया कि AI का यूसेज एडवर्सरीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो लोग भी यूज़ करेंगे और डिफेंडर्स भी यूज़ करेंगे। और उन्होंने पोटेंशियल दिया है कि किस तरह से एसेंशियली पॉसिबिलिटीज़ दी हैं कि किस तरह से AI के को यूज़ कर सकते हैं एडवर्सरीज, जैसे मैलवेयर के क्रिएशन के लिए, फिशिंग के लिए, ईमेल क्राफ्ट करने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। और उन्होंने कोई इस तरह के एग्जांपल नहीं दिए जहां उन्होंने ये ऑब्जर्व किया हो। ओके, बट मैंने ट्रैक करना वो चालू कर दिया। कुछ इंसिडेंट्स हैं ऑलरेडी जहाँ पे फिशिंग मेल्स हैं जो कि कैप्चर की जा रही हैं। उसके अलावा डिफेंडर साइड में उन्होंने बताया कि किस तरह से डेटा एनालिसिस, समरी, ड्राफ्टिंग, थ्रेट एनालिसिस, ट्रेनिंग और लर्निंग के लिए डिफेंडर साइड है वो AI को यूज़ करेगी, बट ये रिपोर्ट में उसके कोई एग्जांपल नहीं है। उसके बाद एडवर्सरी सिमुलेशन एंड टेस्टिंग एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है। तो उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वो इस तरह के टेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रही हैं, और उन लोग इस रेड कैनरी ने नोटिस किए है इस तरह के इंसिडेंट्स। और उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज 25% उनके जो इंसिडेंट्स थे उसमें देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज टेस्ट करती है, प्रोफेशनल कंपनीज करती है, साइंटिफिक कंपनीज करती हैं, टेक्निकल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। और इस तरह आप देख सकते हो कौन टेस्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है एसेंशली उनकी साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स अच्छे नहीं है और वहाँ वो टिपिकली विक्टिम बनते हैं। ओके, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का नंबर बहुत कम है परसेंटेज वाइज, लीगल का ही नहीं नंबर उसमें मेंशन नहीं है, तो क्या अगर है तो कम है, हो सकता है डेटा पब्लिश ना किया हो। बट इस तरह के लेस सिक्योर एनवायरनमेंट जो कनेक्टेड है उन पे ही अटैकर्स जाते हैं। ओके, लास्टली क्रॉस इंडस्ट्री एनालिसिस। तो रिपोर्ट ने मेंशन किया है कि सबसे ज़्यादा कॉमन टेक्निक जो देखी उन्होंने वो पावर शेल और विंडोज़ देखी है क्रॉस इंडस्ट्रीज़ विंडोज़ पे। और क्लाउड अकाउंट्स भी काफ़ी उनके थ्रू अटैक या उन पे अटैक बढ़ता जा रहा है। ऑफ कोर्स क्लाउड माइग्रेशन, क्लाउड अडॉप्शन बढ़ रहा है तो होगा। और साथ ही साथ WMI, विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, और एक बड़ा कॉमन टूल है जो कि एडवर्सरीज यूज़ करते हैं। ओके,
उसके अलावा उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज थ्रेड्स की किस इंडस्ट्री में कौन सा थ्रेट कॉमन है। जैसे एक गैमरू करके एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलवेयर है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट कर रहा है। ओके, और वो क्या करता है, वो यूएसबी के थ्रू स्प्रेड करता है, बिकॉज आमतौर पे मैन्युफैक्चरिंग में सिस्टम्स इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो वो यूएसबी के थ्रू काम करता है, और ये मैलवेयर है उसी तरह काम करता है। सिमिलरली एक और मैलवेयर का नाम है जिसका नाम है रास्पबेरी रॉबिन, जो कि यूएसबी के थ्रू ही स्प्रेड करता है। उसके अलावा एजुकेशनल में उन्होंने बताया कि एजुकेशनल सर्विसेज में येलो कॉकटू जो मैलवेयर है वो काफ़ी कॉमन है, और वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल सर्विसेज को टारगेट करता है, और ये एसईओ पॉइजनिंग के थ्रू, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, उसके थ्रू स्प्रेड करता है कि यूज़र ने कुछ सर्च किया सर्च इंजन में, उस सर्च इंजन पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक फेक ऐड है, उस फेक ऐड को पे जैसे वो वेबसाइट पे क्लिक करते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, और जिसके अंदर मैलवेयर के पेलोड होते हैं। और उसके अलावा लीगल सर्विसेज को गूट लोडर नाम का एक मैलवेयर है, वो अटैक कर रहा है। तो इस तरह से काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट, उसके बाद रिपोर्ट पर्टिकुलर थ्रेट के बारे में डिटेल्स देती है। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इन्होंने अटैक जो फ्रेमवर्क है माइटर का, उसके अकॉर्डिंगली टेक्निक्स का एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत डिटेल में। तो मैं रिकमेंड करूँगा सबको इस रिपोर्ट को पढ़ें, ये अराउंड 160 पेजेस की रिपोर्ट है, तो बिल्कुल पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विद दैट, थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद है तो शेयर करिए, ताकि और लोग इससे सीख सकें। टेस्टिंग करिए कुछ, ऑफ कोर्स सेफली, ताकि और आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझ सकें और उसको एज अपना करियर में अडॉप्ट कर सकें, एनहांस कर सकें अपना करियर। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।